नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सुबह सुबह इजराइल से बड़ी खबर आ रही है कि उसने एक बार फिर से गाजा पे हवाई हमले किए हैं और इसकी पुष्टि भी हो गई है। बड़ी मुश्किल से 21 मई को 11 दिनों तक चले संघर्ष के बाद वहाँ पे खून खराबा बंद हुआ था और इसी बीच में संडे को ही, रविवार को ही अभी इजराइल में नई सरकार बनी है, जिसमें कई दलों को मिला करके सरकार बनी है। 12 साल से जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी विदाई हो गई थी और दक्षिणपंथी पार्टी यामिना के नफ्ताली बेनेट जो है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ये जो गठबंधन की सरकार बनी है इसका गाजा के प्रति या फिलिस्तीन के प्रति क्या रुख रहेगा, क्योंकि इसमें सभी विचारों के दल शामिल हैं। लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं वो घोर दक्षिणपंथी हैं। कभी बेंजामिन नेतन्याहू के ही संरक्षण में इन्होंने राजनीति शुरू की थी और हुआ क्या कि सरकार बनने के बाद पूर्वी यरूशलेम में जहाँ पे कि विवाद है वहाँ पे एक इन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया, एक जुलूस निकाला, जिसको लेकर के फिलिस्तीन की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई कि वहाँ के जो पीएम हैं मोहम्मद सतए, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ये उकसावे की कार्रवाई होगी। लेकिन यामना पार्टी के जो प्रमुख हैं नफ्ताली बेनेट ये नहीं माने, जो प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने जो है उसकी इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद जो गाजा है, हमास है, वो भड़क उठा और कहा यह जा रहा है कि पहले गुब्बारे बम भेजे जिससे कि इजराइल में कई जगहों पे आग लगी। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप आज सुबह सुबह जो है हवाई हमले किए हैं इजराइल ने गाजा पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पहले संघर्ष हुआ था 11 दिनों तक चला था, उसमें 260 जो है फिलिस्तीनी या यूँ कहें बल्कि हमास के लोग मारे गए थे। हमास को इजराइल आतंकी संगठन मानता है और वो बराबर हमले करता रहता है। और इधर 11 इजरायली भी मारे गए थे। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद किसी तरीके से वो संघर्ष बंद हुआ था और अब एक बार से फिर संघर्ष भड़क उठा है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल में जो है वो ज़मीन को लेकर के और शहर के भाग को लेकर के झगड़ा है कि एक ही जो पवित्र शहर है उसके अलग अलग इलाकों पे ये दोनों अपना अपना दावा जताते हैं। इजराइल पे ये आरोप लगता है कि वो यरूशलेम से जो फिलिस्तीनी है, जो अरब के लोग हैं, उनको हटाना चाहता है। इसी की वजह से आपको याद होगा पिछला संघर्ष बढ़ा था और इस बार भी वहीं पे जुलूस निकाल करके वहीं पे प्रदर्शन किया गया है और इसकी इजाज़त जो है इन्होंने दी, ये माना जा रहा है झगड़े की जड़। और अब जो है संघर्ष बढ़ चला था। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।